Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम एक मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी भी हो जाएगी मैट्रिक्स क्या है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। मान लिया हमारे पास 3 पर्सन है, ठीक है। मान लिया फर्स्ट पर्सन हमारे पास है राहा, सेकंड पर्सन है यहाँ पर राहुल एंड थर्ड पर्सन इज रिया। मान लिया ये हमारे पास 3 पर्सन है और इनके पास कुछ पेन है और कुछ क्या है, पेंसिल्स है, ठीक है। इनके पास क्या है, कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है, ठीक है। अब मान लिया राहा के पास 5 पेन है और 3 पेंसिल है, राहुल के पास 7 पेन है और 6 पेंसिल है, रिया के पास 1 पेन है और 2 पेंसिल है। तो यहाँ पर ये जो हमारी नंबरिंग आई इनकी पेन और पेंसिल्स की कि किसके पास कितने पेन है और कितनी पेंसिल है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स की हेल्प से। अब मैट्रिक्स कैसे बनेगी, यहाँ पर हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। अगर हम इनको क्लोज ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये हमारी एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाती है। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, ए सेट ऑफ mn नंबर्स। क्या है ये, एक सेट ऑफ है mn नंबर का, ठीक है। और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा इसके लिए बोला गया, ये जो हमने ब्रैकेट यूज की है इनको बोला गया है रेक्टेंगुलर एरे। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल ही बन गया। यहाँ पर देखो 3 नंबर्स है, बट अगर हम इस तरीके से देखें तो ओनली 2 ही नंबर है, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म होगी, एक रेक्टेंगल की फॉर्म होगी। अब यहाँ तक बात क्लियर है कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे की हेल्प से हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो mn नंबर है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम की हेल्प से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रो और कॉलम की हेल्प से। अब बात आती है कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। तो जितनी भी हमारी वर्टिकल लाइंस है, कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइंस, हम क्या करेंगे, इनके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली और इसके लिए मान लिया हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम के नंबर्स हो जाएंगे। तो इस लाइन को मैं मान रही हूँ यहाँ पर C1 और इसको मान रही हूँ C2। तो यहाँ पर जो C1 और C2 है दोनों क्या है, कॉलम्स है। मतलब जो वर्टिकल लाइंस बनती है इनकी हेल्प से, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, इनको लाइन की बजाय आप इस तरीके से ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो, ठीक है। एक ये बॉक्स बना लिया हमने, एक ये बॉक्स बना लिया। अब इसमें कितने हैं, 5, 7 और 1, और इसमें क्या है 3, 6 और 2, ठीक है। एक कॉलम हमारा ये हो जाएगा वर्टिकल, एक कॉलम ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे C1 और इसको हम बोलेंगे C2। C से हमारा होता है कॉलम और ये होता है फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम। तो ये क्या हमारा एक वर्टिकल बॉक्स है और इस वर्टिकल बॉक्स को ही हम बोलते हैं कॉलम। यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्टिकल बॉक्स और लाइन, ठीक है। दोनों आप यूज कर सकते हो। लाइन की हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा कॉलम है और वर्टिकल जो बॉक्स है वो भी हमारा क्या है, कॉलम है। अब बात आती है कि रो क्या होती है। जितनी भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, मतलब अगर मैं इस तरीके से देखूं, इस तरीके से इस लाइन पर जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे किसके नंबर होंगे, रो के नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर फिर से आप बॉक्स के साथ ट्राई करो। एक बॉक्स हमारा ये हो जाएगा 5, 3 का, एक बॉक्स हमारे पास ये बनेगा और एक बॉक्स हमारे पास ये बनेगा। अब इनको कर लो काउंट। यहाँ पर ये क्या है, रो है, ये भी रो है, ये भी क्या है, रो। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और आप बोल सकते हो बॉक्सेस,
ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे रो। तो यहाँ पर कितनी रो है, 1 2 एंड 3, कितनी रो हुई हमारे पास 3, और कॉलम कितने आए थे, यहाँ पर 2 कॉलम आए थे। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वाली जो रो है हमारी, इसको बोलेंगे R1, सेकेंड वाली को हम बोलेंगे R2, थर्ड को बोलेंगे R3, अगर नेक्स्ट है तो R4, R5, R6, इस तरीके से चलता जाता है। सिमिलर कॉलम में ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, जिसमें हमारा ये वाला बॉक्स होगा, और सेकंड कॉलम में हमारा ये वाला बॉक्स होगा। अगर एक और होता तो हम नेक्स्ट कॉलम बना लेते, ये हो जाएगा हमारा 7 फर्स्ट कॉलम, दिस इज C2 सेकंड कॉलम। क्लियर है। मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें हम mn नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम की हेल्प से। रो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कॉलम हमारी वर्टिकल लाइंस होती है। अब उसके बाद आता है कि हमने ये चीज तो देख ली, हमारे पास ये रो है, ये कॉलम है, उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्डर का ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है भाई, रो इनटू कॉलम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं m क्रॉस n, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। m यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स के लिए चेक करो कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें कितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, कितनी रो है और कितनी कॉलम है। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3, कितनी रो है, 3 रो है। तो यहाँ पर इसका मैट्रिक्स देखोगे, यहाँ पर इसका ऑर्डर देखोगे इस मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉलम देखो कितने हैं, 1 और 2, तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 2 की ये मैट्रिक्स। अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लिया मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया, 3 5 7 9 8 6 2, ये मैं कोई यहाँ पर मैट्रिक्स डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर इसको देखो 1 2 3 4, कितनी रो होगी हमारे पास, यहाँ पर 4 रोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4। अब बात आती है n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम चेक करो 1 2 3 4 एंड 5, कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 4 क्रॉस 5। यहाँ पर आप लिखोगे 4 क्रॉस 5 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। आप देखो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम यहाँ पर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हो, और कहीं कहीं आपको एंट्री भी लिखा हुआ मिलेगा, एंट्री भी आप बोल सकते हो। इनको क्या क्या बोलेंगे हम, नंबर्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी हम बोल सकते हैं, एंड एंट्री भी हम बोल सकते हैं नंबर्स को। अब बात आती है कि इसके एलिमेंट होंगे कौन कौन से, इसके एंट्री कौन कौन सी होंगी, या फिर आप बोल सकते हो नंबर्स होंगे कौन कौन से एलिमेंट के। अब यहाँ पर देखो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लिया ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रही मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, ये मैं लूंगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो मेरे पास रो कितनी होंगी, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। रो कितनी होंगी 2 एंड कॉलम कितने होंगे हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर देखो 2 रो ले लूं, तो यहाँ पर ले लिया मैंने ए ए ए ए ए ए। अब देखो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये हमारे पास, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, जिसमें 2 हमारे पास रो हैं एंड 3 हमारे पास यहाँ पर कॉलम है। क्लियर है। अब यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट है ये क्या है, एलिमेंट है हमारे मैट्रिक्स के, या फिर आप बोल सकते हो नंबर है मैट्रिक्स के, या फिर आप बोल सकते हो एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी इनको बोल सकते हैं। उसके बाद आती है, अगर हमें स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि हमें ये वाला एलिमेंट बताना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो ऐसे हम कैसे इनको निकालते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 का मीनिंग यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो
ये जो एलिमेंट है कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस मैट्रिक्स में। यहाँ पर देखो फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है ये, और कॉलम भी कौन सा है इसका, फर्स्ट है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से मान सकते हो ए आई जे, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रो को, एंड जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर A23 एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो में बिलोंग करेगा और थर्ड कॉलम में। अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ दो, इस तरीके से एक बार समझ लेते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या है, सेकंड रो है और थर्ड क्या है, कॉलम है। सेकंड रो में जाओ, ये होगी हमारी रो 1, ये होगी हमारी रो 2। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सेकंड रो, ये हमारे पास सेकंड रो है, इसमें कौन सा एलिमेंट है जो कि A23 को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड कॉलम। अब यहाँ से थर्ड कॉलम पे जाओ, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसको मार्क कर दो। कौन सा एलिमेंट आया है हमारे पास, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेक करते हैं, जब हमें इस तरीके से गिवन हो कि आप इस एलिमेंट की हमें वैल्यू बताएं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ कि किस तरीके से हम इनको मार्क करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको उठाओ, यहाँ पर कितना लिखा हुआ हमें आर के साथ 1, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1। सो इस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से उठा लो, पहले रो वाला लिख दो, उसके बाद कॉलम वाला, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट हो गया, ये A11 एलिमेंट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है ऊपर से देखो, सेकंड। तो कौन सा एलिमेंट हो गया, A12 एलिमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो इसके लिए कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, एंड कॉलम कौन सा है 3। तो कौन सा एलिमेंट हो गया, A13। सिमिलर इसके लिए देखो, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं इसके नंबर्स की, इसकी एंट्रीज की, कि हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो इसके लिए, मैंने मान लिया यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ले ली, जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3x3 की ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले ली एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके एलिमेंट ले लिए, कितने ऑर्डर के, 3x3 के। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका आप एलिमेंट बताओ, 2-3 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, A23 किसके इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली। थर्ड रो कौन से है, सॉरी थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। इन दोनों को जब आप मैच करोगे तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बन रहा है, ये वाला एलिमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी 9। सो इस तरीके से हम चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट की वैल्यू अगर हमें पूछी गई है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को आप कई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे A-I-J, यहाँ पर आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, A-I-J इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 नोटेशन तो ये होगी रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स को, और फोर्थ नोटेशन आपकी कैपिटल लेटर्स। फोर्थ नोटेशन क्या है, कैपिटल लेटर, जैसे A-B-C एटसेट्रा, ठीक है। इनसे भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोल दूं, यहाँ पर मैंने ले लिया A-I-J 1x2, ये आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो आप क्या करोगे, एक रो बनाओगे और 2 क्या बनाओगे, उसके कॉलम। और इसके लिए आपको एक रूल भी गिवन होगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इसके एलिमेंट चूज करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स को। 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर आपको नोटेशन मिल जाती है। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली देखते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो एग्जिस्ट करे, कॉलम आपके पास कितने भी हो सकते हैं। क्या है यहाँ पर इसका की पॉइंट, ओनली 1 रो। रो कितनी होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए, उससे ज्यादा रो इसमें नहीं होती है। कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ले सकते हो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स
जिसमें आप कॉलम कितने भी डिफाइन कर लो, बट रो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ओनली एक ही रो होनी चाहिए। सो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो रो कितनी है, ओनली वन। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कॉलम है, 1 रो है, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी यहाँ पर, ये रो मैट्रिक्स होगी। सिमिलर बात आती है कॉलम मैट्रिक्स के लिए। अब कॉलम मैट्रिक्स में की पॉइंट क्या है कि एक कॉलम होनी चाहिए, रो आपकी कितनी भी हो सकती है, ओनली 1 कॉलम। कॉलम एक होना चाहिए, रो आपकी कितनी भी डिफाइन इसमें हो सके। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरीके से मैट्रिक्स ले रही हूँ, 2 3 5 7 9 11 12। इस तरीके से आप कितनी भी रो आपके पास कितनी भी हो सकती हैं, और कॉलम हमारे पास एक ही होना चाहिए। तो कॉलम कितना है, एक रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी होती है, नाम से ही शो हो रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी है जिसमें m और n की वैल्यूज अलग अलग हैं, तो उसको हम कैसी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बट जो यहाँ पर अगर मैं एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन करूं, जैसे 2 1 3 0 1 7 9 -1। अब इस मैट्रिक्स को भी मैं रेक्टेंगुलर बोल सकती हूँ, इसको भी बोल सकती हूँ और इसको भी बोल सकती हूँ। बट मेन पॉइंट क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, बट इस मैट्रिक्स को ना तो मैं कॉलम मैट्रिक्स बोल सकती हूँ और ना ही रो मैट्रिक्स बोल सकती हूँ। इनको बोल सकती हूँ क्योंकि इसमें m और n की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, बट सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। इसमें अगर हमारे पास ओनली 1 रो होती तो इसको मैं रो मैट्रिक्स बोल सकती थी, बट हमारे पास 2 रो है, इसको मैं रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकती। अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, बट यहाँ पर एक से ज्यादा कॉलम है, इसीलिए मैं इसको कॉलम भी नहीं बोल सकती। तो ये सिर्फ कैसी मैट्रिक्स रहेगी, हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर है। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से शो हो रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ rows is equal to number of column। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लूं 1 0 -1 और +1, ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। कैसी मैट्रिक्स है ये, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हमारे 0 के बराबर नहीं होंगे, बाकी सभी एलिमेंट कैसे होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे A B C, बाकी सभी एलिमेंट को आपको क्या लिखना है, 0। अगर आपको ऐसी मैट्रिक्स मिलती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आपके 0 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट 0 है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। ये भी आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसको हम स्केलर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसको भी हम क्या लेंगे, कोई भी ऑर्डर की ले लो, बट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की होनी चाहिए, स्केलर के लिए भी और डायगोनल के लिए भी। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको हम ना तो डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं और ना ही स्केलर मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमें डायगोनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए ए ए, इसमें भी क्या होगा, डायगोनल के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी 0 होंगे, सभी एंट्रीज 0 होंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सभी को, बाकी को 0, और इनको ले लिया मैंने ए ए ए। अब यहाँ पर मीनिंग देखो, स्केलर में और इसमें डिफरेंस क्या होता है। स्केलर में क्या होता है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं सभी इक्वल होते हैं। पहली बात, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती है वो सभी 0 होती है।
क्लियर है। डायगोनल में क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट है डायगोनल के वो आपके जीरो नहीं होते, बट इक्वल हो ना हो कोई मैटर इसमें नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो भी आपके डायगोनल होंगे। बट स्केलर में ये चीज कंफर्म है कि डायगोनल एलिमेंट हमारे इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखो यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी 1 के बराबर होंगे और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इसमें ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, जिसमें आपके डायगोनल एंट्रीज, जितनी भी आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के बराबर होती हैं। बस यहाँ पर ये मेन कंसेप्ट है कि डायगोनल एंट्रीज है जो 1 के बराबर होगी, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। चाहे आप किसी भी ऑर्डर की क्रिएट करो, और ऑर्डर आपका कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर होना चाहिए जिसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, ये आप राइट कर लेना कि डायगोनल एंट्रीज हमारी 1 के बराबर होगी। मान लिया मैंने यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के लिए, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 एंड 1। जितने भी डायगोनल एलिमेंट आएंगे हमारे पास सभी 1 के बराबर होंगे और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। क्लियर है। तो ये होती है आपकी यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें ऊपर की ओर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर नीचे की ओर उसमें ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। अब एक एग्जांपल देखो अपर ट्रायंगुलर के लिए। यहाँ पर देखो आपको टर्म ऐसी मिलेंगी, जैसे देखो यहाँ पर 3, 9, 7 और बाकी टर्म क्या मिलेंगी, 0। अब यहाँ पर देखो जितने आपके नॉन जीरो एंट्रीज हैं उनको अगर मैं मिला दूं इस तरीके से, उनकी बाउंड्रीज पर एक एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या बन रही है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल की साइड बन रही है ऊपर की साइड, तो ये क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। सिमिलर अगर ये ट्रायंगल नीचे की साइड बनती है इस तरीके से, देखो 6, 5, 9, 7, 2, 3 और बाकी एंट्रीज क्या होंगी, 0। अब जितनी भी नॉन जीरो एंट्रीज हैं उनकी बाउंड्रीज पर एक एक लाइन ड्रॉ करो और उनको मैच कर दो। तो यहाँ पर क्या बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है और ट्रायंगल की साइड हो रही है ये नीचे की साइड है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है आपकी कुछ टाइप्स। इसके बाद भी हमारे पास कुछ और टाइप्स होती है मैट्रिक्स की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज 0 के बराबर होती हैं उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और यहाँ पर आप उसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो एम्प्टी मैट्रिक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। सभी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, चाहे आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो वो, चाहे आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे आपकी रो मैट्रिक्स है, चाहे कॉलम है, चाहे कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, बट मेन क्या है, ऑल एंट्रीज 0। all entries are equal to 0, equal to 0। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर आप बोल सकते हो नल मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिबल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है, कंपैरेटिबल कब होती है, जब उनका ऑर्डर इक्वल होता है। ठीक है, ऑर्डर of matrices are equal। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है तो उनको हम कैसे बोल सकते हैं, कंपैरेटिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता है अगर दो या फिर दो से ज्यादा जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होंगी, इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, जब आपके पास जो मैट्रिक्स हमें गिवन है सभी का ऑर्डर सेम हो, एंट्रीज है जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी हमारी कैसी हो, इक्वल हो। देखो मान लिया एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, और सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास फिर से कौन से ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की, ए बी सी डी। दोनों मैट्रिक्स हमारी कब होंगी, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो A1 एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है, वो A11 के बराबर होना चाहिए, A12 एलिमेंट A12 के बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए, A22 के बराबर होना चाहिए, और दोनों का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी गिवन मैट्रिक्सेस इक्वल होंगी।
अब देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस के बाद हमारे पास आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस हम कैसे करते हैं। सो सबसे पहले देखो एडिशन हम कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का या फिर दो से ज्यादा मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर ए हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और बी हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें निकालना है ए प्लस बी। तो क्या करेंगे, जो भी इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखो, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास ए है, तो ए का कौन सा एलिमेंट लेंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो कि क्या है यहाँ पर A11 एलिमेंट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि कौन सी रो में बिलोंग कर रहा है, ये रो फर्स्ट में बिलोंग कर रहा है, रो और सॉरी कॉलम फर्स्ट में बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा एलिमेंट होगा ये A11। तो ये हमारे पास अगर A11 है तो इसका भी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, A11 ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, A11 प्लस A1। सिमिलर यहाँ पर A12 प्लस A12, सिमिलर यहाँ पर A21 प्लस A21। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा A22 प्लस A22। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 विच इज 3। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सेकंड देखो 1 2 हमारे पास इसका है 2 और इसका क्या है -1 है, तो 2 प्लस -1 करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। उसके बाद इस एलिमेंट के लिए देखो ये वाला एलिमेंट प्लस सिमिलर ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर ये क्या है -1 और ये क्या है +1, दोनों को ऐड करेंगे, -1 + 1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट 1 + 0 विच इज 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका एडिशन। इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे। ये सिर्फ आपको शो करवाया गया कि इस तरीके से आपको ये एलिमेंट ऐड करने। क्लियर है। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 1 0 एंड 1। सिमिलर यहाँ पर नेगेटिव में सब्सट्रैक्शन में क्या लेना है, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा देखो 1 - 2, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। सिमिलर यहाँ पर 2 - -1, 2 - -1, सिमिलर यहाँ पर -1 -1 -1, सिमिलर यहाँ पर 1 - 0। अब सॉल्व कर दो, 1 - 2 कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 2 + 1 विच इज 3। सिमिलर यहाँ पर -1 - 1 कितना हो जाएगा -2 एंड 1 - 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास A - B। उसके बाद आता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो दोनों की मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या करना होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कैसे करते हैं ये देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप यहाँ पर एक बार लिख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मान लिया ये हमारे पास सेट ए है, इसका ले लो A11 A12 A21 A22, ये आपके एलिमेंट है ए सेट के, ठीक है। उसके बाद सिमिलर बी को डिफाइन कर लो, बी से B11 B12 और B21 एंड B22, ठीक है। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, A11 इंटू B11, क्लियर है, A11 इंटू B11 प्लस, उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ A12 इंटू B21, क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, इनकी इनकी क्या है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर A इंटू बी का, ठीक है। सिमिलर देखो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर A11 इंटू B12, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट प्लस A12 इंटू B22, नीचे देखो यहाँ पर फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन A21 इंटू B11, उसके बाद इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन A22 इंटू B21, सिमिलर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तो ये हो जाएगी हमारे पास इनकी डॉट प्रोडक्ट। अब सिर्फ इनकी हमें वैल्यूज पुट करनी है। A11 देखो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर 1 है,
इनकी जगह पर एलिमेंट्स पुट करते जाओ। B11 हमारे पास क्या है 2 है, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस A12 एलिमेंट कितना है 2 और A21 कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या बन गया इसका 4 बन गया। अब ये वाला एलिमेंट बनाओ, A11 हमारे पास कितना है 1, ठीक है। B12 हमारे पास कितना है B12 ये हमारे पास कितना है माइनस का 1, ये हमारे पास कितना है माइनस का 1 प्लस एज इट इज A12 हमारे पास कितना है A12 हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 और B22 हमारे पास कितना है 0, 2 इंटू 0। अब यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा, ये -1, तो टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है। सिमिलर यहाँ पर वैल्यू पुट करो A21 हमारे पास कितना है -1, B11 हमारे पास कितना है 2 प्लस A22 हमारे पास कितना है 1 और B21 हमारे पास कितना है 21 हमारे पास कितना है 1। अब देखो ऐड करके इसमें कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1। सिमिलर A21 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1, B12 हमारे पास कितना है B12 हमारे पास -1। अब देखो A22 हमारे पास कितना है 1 और B22 हमारे पास कितना है 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1 और -1 हो जाएगा ये 1 और इसमें ऐड करेंगे 0 तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी A डॉट B की या फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या होता है K इंटू A होता है, ठीक है। K की मान लिया A के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, K आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं या फिर आपको कुछ भी गिवन मिल सकता है। तो यहाँ पर मान लिया मैंने कि यहाँ पर हमें गिवन है 2 इंटू A, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे जितने भी एंट्रीज हैं A मैट्रिक्स की, ठीक है, जितनी भी इसमें एंट्रीज हैं उन सभी की इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4, 2 की -1 के साथ करेंगे -2, 2 की 1 के साथ करेंगे 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू A, मतलब A मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ हमें इसकी प्रोडक्ट करनी है। सिमिलर अगर हम निकालें यहाँ पर 3 इंटू B, 3 हमारे पास कोई भी एक स्केलर है तो हम क्या करेंगे B की जितनी भी एंट्रीज हैं उसकी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 1 3 एंड 3 इंटू 0 0। तो इस तरीके से हम करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं और कैसे हम उसको निकालते हैं। मान लिया हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7 9 6, ये कोई ए मैट्रिक्स है, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, जब भी हमें यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालना होता है किसी भी मैट्रिक्स का तो हम क्या करते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखो। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक रो है 2 3 5, इसको हम क्या करेंगे वर्टिकल बना देंगे। अभी क्या है ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हमें क्या बनाना होता है वर्टिकल बनाना होता है। वर्टिकल कैसे बनेंगे देखो, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो हमने कॉलम बनाई यहाँ पर एक हमने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट, उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट। अब ये जो बॉक्स है ये हमारा हॉरिजॉन्टल से क्या बन गया वर्टिकल बॉक्स बन गया, ये हमारा रो से चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम में कन्वर्ट होगा। सिमिलर हम इसके लिए बॉक्स बनाएंगे सेकंड रो के लिए और इसको भी क्या बना देंगे हम कॉलम बना देंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड यहाँ पर एंड थर्ड यहाँ पर। अब देखो जो हमारे पास रो थी वो हमारे पास कॉलम है और जो हमारे पास कॉलम था वो हमारे पास क्या है रो है, और इसी को हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है कैसे हम निकालते हैं ट्रांसपोज, रो को ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देंगे हम रो में। उसके बाद बात आती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है और सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है।
कोई भी मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो खुद के बराबर आ जाती है। मान लिया हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया और जो ट्रांसपोज हमारा है वो उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स को बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। अब देखो, अगर आपको बनानी है मैट्रिक्स कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात आती है कि मैट्रिक्स हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मान लिया यहाँ पर मेरे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपको सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट लेने, क्लियर है, कौन सा एलिमेंट लेने हैं, हमें डायगोनल एलिमेंट लेने हैं। ये हमारा डायगोनल के लिए होगी एलिमेंट, तो ये हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, A11। ये कौन सा एलिमेंट होता है हमारे पास 2 और ये एलिमेंट होता है 3 जब रो और कॉलम हमारे पास इक्वल होते हैं, मतलब I और J की जो वैल्यूज होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एलिमेंट को, AIJ से। जब I हमारा J के बराबर होता है तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये कौन सा एलिमेंट होगा हमारे पास, A12 एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो मान लिया ये हमारे पास एलिमेंट D है। A अगर 12, यहाँ पर देखो A जो 12 है एलिमेंट, वो किसके बराबर होना चाहिए, A21 के बराबर होना चाहिए, तभी जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ये इसके बराबर होएगा। तो यहाँ पर देखो A12 और 21, A12 हमारे पास D है तो A21 भी क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद ये एलिमेंट कौन सा आएगा, A13, तो ये किसके बराबर होगा, A31 के। इसको उल्टा कर दो, 3 1 बना दो, यहाँ पर 13 है, 13 का उल्टा करोगे इसके डिजिट का तो कितना हो जाएगा, 31। तो सिमिलर ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, A31 एलिमेंट। ये हमारे पास E है तो ये एलिमेंट भी कौन सा हो जाएगा, E। अब यहाँ पर देखो, ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, 2 3 एलिमेंट हो जाएगा, A23। 2 3 का उल्टा करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, A32 हो जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर F है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, F आना चाहिए, तभी ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इस टाइप के अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो वो हमेशा कैसी मैट्रिक होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो ये इसके खुद के बराबर होता है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे मान लिया ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, अब मैं निकालूंगी इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में, ADE, यहाँ पर लिखेंगे ADE। फर्स्ट रो को चेंज कर दिया कॉलम में, उसके बाद सेकंड रो को DBF, सिमिलर थर्ड रो को EFC। अब देखो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों हमारे क्या है, इक्वल, मतलब A ट्रांसपोज हमारा A के बराबर है, तो कैसी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब A ट्रांसपोज हमारा -A के बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, AIJ हमारा AJI के बराबर होता है और ये हमेशा 0 के बराबर होता है, मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमें लगभग 0 ही मिलेंगे। अब देखो ऐसे मैट्रिक्स को हम बनाते कैसे हैं, और दूसरी बात इसमें क्या होगी, AIJ, और यहाँ पर क्या होता है, I और J बराबर होनी चाहिए, I इज इक्वल्स टू J। अगर I इक्वल टू Z है तो ये कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी निकली, अगर I और J दोनों बराबर हैं तो ये हमारे पास एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। उसके बाद AIJ हमारा AJI के बराबर होगा, और कैसा होगा, -AJI, और I हमारा नॉट इक्वल टू J होगा। इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब बात आती है A12 एलिमेंट। सो यहाँ पर देखो A12 एलिमेंट किसके बराबर होगा, -A21 के बराबर होगा, क्लियर है। इसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी। तो अगर इस एलिमेंट को मैं A लेती हूँ तो ये एलिमेंट मेरा -A होना चाहिए। सिमिलर यहाँ पर देखो A13 किसके बराबर होगा, -A31 के। तो यहाँ पर अगर B है तो यहाँ पर -B होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव B लेती हूँ तो यहाँ पर नेगेटिव भी होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद सिमिलर अगर यहाँ पर C लूंगी तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -C होना चाहिए। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो ये हमेशा -A के बराबर आएगा। आप इसको करके देख सकते हो। A ट्रांसपोज ये हमारा A है, इसको चेंज कर दो कॉलम में,
0 a माइनस बी। अब इसको चेंज करेंगे माइनस a 0 c, थर्ड को चेंज करेंगे b माइनस c 0। अब देखो क्या ये हमारा माइनस a के बराबर नहीं है, यहाँ पर देखो पॉजिटिव a है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, सिमिलर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। मतलब अगर इसकी मैं -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये हमारा a के बराबर आ जाएगा। तो ये एक ऐसी मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। आई होप कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। धन्यवाद।